गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया चिकन पराठे। पापा पापा, क्या आज आप हमारे लिए कोई चीज लेकर आए हैं? नहीं बेटा, माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आया। लेकिन क्या आप हमारे लिए हमारे स्कूल का सामान लेकर आए हैं? कल हमें स्कूल में लेकर जाना है। नहीं, मैं तो वो भी लाना भूल गया। लेकिन हमें कल स्कूल में सामान लेकर जाना है, वरना हमारी मैम हमें डांटेगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा भूल गए। हम कल सुबह स्कूल जाते हुए सारा सामान ले लेंगे। लेकिन तभी चारपाई पर बैठी शांति भड़कते हुए कहती है, अरे इन दोनों को कहाँ अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी नहीं आती है। इन्हें हमेशा या तो नुकसान करना होता है या फिर काम की चीज भूलनी ही होती है। ऐसा नहीं है माँ, हम भूल गए और काम पर भी आज हमें हमारे मालिक ने बहुत ज्यादा सुनाया है। इस वजह से थोड़ा मूड भी खराब हो गया था, तो हमें इतना ध्यान नहीं रहा। उसने तुम्हें सही ही सुनाया होगा। अरे जब तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो वो आदमी सुनाएगा ही। अरे आखिर तुम्हें पैसे किस बात के दे रहा है वो? पहले भी तुम्हारी वजह से इतना कुछ हो गया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। शांति के इतना भड़कने के बाद रमेश भी उसकी ताल में ताल मिलाता है और गुस्से में दोनों को सुनाते हुए कहता है, अरे सही कहा, पुरानी बातें सोचता हूँ तो मेरा तो दिल बहुत ज्यादा दुखता है। सब कुछ इन दोनों की लापरवाही का ही नतीजा है। तो अब हम क्या करें? हम अपनी तरफ से मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। अब हमने मेहनत करने से या काम करने से मना थोड़े किया है। बात को बिगड़ता देखकर प्रीति बात बदलते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, आप सब शांत हो जाइए। खाना बन गया है, मैं खाना लगा देती हूँ। उसके बाद प्रीति सभी को खाने में दाल चावल और आलू की भुजिया देती है। साथ में सभी को एक एक रोटी भी दी जाती है। सब खाना तो खा रहे थे, पर ऐसा खाना खाकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी हमेशा सूखे चावल और सादी रोटी बनाती है, कभी तो हमारे लिए पराठे बना दिया करो। बेटा तुम्हारे लिए सुबह चाय के साथ पराठे बना तो देती हूँ मैं। हाँ, वो भी सादे पराठे ही होते हैं। भला सादे पराठे भी कोई अच्छे लगते हैं? जब लापरवाही करेंगे तो लापरवाही का नतीजा तो ऐसा ही होगा ना बेटा। फिर हमें सूखे दाल चावल खाने पड़ेंगे। फिर शांति ताना कस के मारती है। इस बार रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। बच्चों, तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाना खाते समय बातें मत किया करो। चलो चुपचाप खाना खा लो। इस तरह से वो खाना खाकर सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह प्रीति चूल्हे पर सभी के लिए गर्मा गर्म सादे पराठे चाय के साथ बना रही थी। तभी घर में रजत आता है। वो शांति और रमेश के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम अंकल आंटी जी। सदा खुश रहो। और बताओ बेटा, घर पर सब ठीक है ना? जी अंकल, सब ठीक है। नेहा रजत के लिए पानी लाती है और रजत पानी पीता है, जिसके बाद प्रीति उसके लिए चाय नाश्ता लगाती है। रजत चाय नाश्ता कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेहा बच्चों को तैयार कर रही थी। जीजा जी, इन बच्चों को वहाँ पर ज्यादा शरारत मत करने देना। इन्हें डांट देना अगर ज्यादा शरारत करे तो। आप चिंता मत कीजिए, बच्चे तो होते ही शरारत करने के लिए हैं। अब इतने दिनों बाद अपनी मौसी के घर जा रहे हैं तो वहां जाकर तो एंजॉय करेंगे ही। रजत प्रीति की बहन का पति था और वो बच्चों को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने के लिए आया था। दोनों बच्चे तैयार होते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये हम गाड़ी में जाएंगे, मजा आएगा। देखो बेटा, वहाँ पर शरारत मत करना। मुझे तुम्हारी शिकायत मिल गई तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम वहाँ पर बहुत मजे करेंगे। इतना कहकर गाड़ी में बैठकर रजत बच्चों को वहां से ले जाता है और थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद आखिरकार वो एक घर के पास पहुंच जाते हैं। और वो घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था, जिसे देखकर पिंकी और चिंटू काफी हैरान हो जाते हैं। दोनों बच्चे गाड़ी से उतरने के बाद घर के अंदर जाते हैं, जहां पर पायल और मोनू उनका इंतजार कर रहे थे। मौसी नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। कैसे हो तुम दोनों? मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं भी। चलो हम सब साथ मिलकर खूब खेलेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। हाँ चलो। रुको, अभी तुम इतने लंबे सफर से आए हो, पहले कुछ खा लो। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाने में बहुत कुछ बनाया है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और खाने की टेबल पर इतना सारा अलग अलग तरह का खाना देखकर पिंकी और चिंटू काफी हैरान हो जाते हैं। और अलग अलग तरह का खाना देखकर दोनों को बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी। वाह मौसी, आपने तो हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। सारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। मोनू के कहने पर पिंकी और चिंटू भी चिकन के पराठे ट्राई करते हैं और उन्हें भी चिकन के पराठे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन तुम सबसे पहले चिकन के पराठे खाकर ट्राई करो, ये सबसे स्वादिष्ट है। वाह, ये चिकन के पराठे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इन्हें खाकर तो मजा आ गया। ओह सच में, ये चिकन के पराठे बहुत ही लाजवाब है। आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट चीज कभी नहीं खाई। मैं तो पहली बार चिकन के पराठे खा रहा हूँ। मैं तो हर हफ्ते यहाँ तक कि
हफ्ते में कई 2 बार भी चिकन के पराठे खा लेता हूँ। मुझे तो चिकन के पराठे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। अब से तो हमारे भी फेवरेट हो गए। अच्छा ठीक है बच्चों, अब जल्दी से तुम खाना खत्म करो, उसके बाद खेल लेना। इस तरह तीनों बच्चे खाना खा लेते हैं और उसके बाद खेलने चले जाते हैं। तभी पायल के पास प्रीति का कॉल आता है। दीदी, दोनों बच्चे आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं बच्चों से परेशान क्यों हो जाऊंगी? और बच्चे कुछ परेशान नहीं कर रहे हैं, आराम से मोनू के साथ खेल रहे हैं। तुम इतनी चिंता मत करो। आपके पास बच्चे हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? इतना कहकर प्रीति कॉल कट कर देती और उसके बाद नेहा के साथ वो घर का बाकी काम कर रही थी। चलो, लगभग सारा काम खत्म हो गया है। दोनों बाहर आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। अब तो गर्मी थोड़ी बढ़ती ही जा रही है, आगे आगे तो गर्मी से बुरा हाल होता जाएगा। सही कह रही हो, गर्मी से तो बेचैनी होने लगती है। हमारे घर की हालत भी खराब है। बस काश हमारा घर भी थोड़ा ठीक हो जाए और गर्मी ठीक से निकल जाए। इस तरह बातें करते हुए दोनों काम कर रही थी। शाम को दोनों राशन की दुकान पर जाती हैं। भैया, हमें 2 किलो चावल दे दीजिए। अरे बहन जी, लेकिन आपने पिछले महीने का तो हिसाब अभी तक चुकता नहीं किया है। आपको तो पता है भैया कि हमारे पास कभी कभी थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो हमारे पास जैसे ही पैसे आते हैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आपके पैसे दे देते हैं। तब दुकानदार उन्हें राशन भी दे देता है, लेकिन साथ में खरी खोटी भी कह देता है। हाँ, पैसे नहीं है लेकिन सामान चाहिए। वहीं पर खड़ी एक घमंडी अमीर पड़ोसन इस बात पर हंसते हुए कहती है, अरे जब तक इंसान अपनी लापरवाहियों को नहीं बदलेगा तब तक वो कोई काम थोड़ी कर पाएगा। सब लापरवाही का ही नतीजा होता है। ये बात सुनकर प्रीति और नेहा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां पर बहुत सारे ग्राहक खड़े थे, इसलिए कुछ नहीं कहती और चुपचाप सामान लेकर घर वापस आ जाती है। क्या बात है, तुम दोनों का मुंह इस तरह से उतरा क्यों है? कुछ नहीं, बस राशन की दुकान पर गए थे तो शीला आंटी मिली थी। उनकी आदत है हर बात में टांग अड़ाने की। शीला का नाम सुनकर तो शांति को भी गुस्सा आ जाता है। इस शीला को तो पता नहीं, अपने पैसों का इतना घमंड है कि हर जगह बस अपना रौब दिखाती रहती है। अरे इसे क्या लगता है कि हमारे दिन शुरू से ही बुरे हैं? एक हमारा भी जमाना हुआ करता था, सबके दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इस तरह दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद चिंटू और पिंकी दोनों अपनी मौसी के घर से वापस आ जाते हैं। अरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों वापस आ गए। आओ लाडले बच्चों, मेरे पास आकर बैठ जाओ। तुम दोनों के जाने के बाद तो घर कितना सूना सूना हो गया था। मेरा तो मन भी नहीं लग रहा था। लेकिन हम दोनों का तो वहाँ बहुत मन लगा था दादी। हमने वहाँ पर बहुत मजे किए और बहुत स्वादिष्ट खाना खाया। आपको पता है, मौसी ने हमारे लिए चिकन के पराठे बनाए थे। मैंने तो पहली बार खाए थे। ओह सोचो में, आप तो हमें हमेशा सूखे दाल चावल रोटी दे देते हो, लेकिन मौसी ने तो हमारे लिए चिकन पराठे बनाए थे। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगे। चिकन के पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए, लेकिन हाँ, चिकन तो हमने बहुत खाया है। एक टाइम पर मेरा फेवरेट हुआ करता था चिकन। बुआ, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। आपने अकेले अकेले हमारे बिना चिकन खा लिया और कभी हमें नहीं खिलाया। अरे कैसी बातें करते हो बच्चों, मैं भला अकेले क्यों खाऊंगी? तुम भी हमारे साथ ही मिलकर चिकन खाया करते थे। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं कि हम पहले चिकन खाते थे। नहीं बेटा, तुम्हारी बुआ बिल्कुल सच कह रही है। जब तुम छोटे थे तो बहुत चिकन खाते थे और तुम्हें भी चिकन बहुत पसंद था। तुम्हें क्या, हमें भी चिकन बहुत पसंद था। प्रीति और नेहा रसोई में खाना बना रही हैं और वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा है। चिंटू और पिंकी बहुत छोटे थे। दोनों प्लेट को चम्मच से बजाते हुए कहते हैं, भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो, ढेर सारा खाना दो, चिकन के साथ में रोटी दो। इस तरह बच्चे बार बार बोल रहे थे। तभी प्रीति और नेहा वहां पर सबके लिए खाना लेकर आती हैं और सब चिकन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो जल्दी से खाना शुरू करते हैं। बड़ी लजीज खुशबू है तो खाना भी बड़ा लजीज ही होगा। सब खाना खाना शुरू करते हैं और सबको खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। खाना खाकर तो मजा आ गया। आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बनाया है भाभी। हाँ, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बनाती हो। रेस्टोरेंट का चिकन भी इसके आगे फेल है। इस तरह शांति और रिया दोनों पुराने बीते दिनों को याद कर रही थी और इस बारे में चिंटू और पिंकी को बताती हैं। लेकिन उन दोनों को पुराने दिन तो याद है, लेकिन चिकन के बारे में इतना कुछ खास याद नहीं था। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि आप लोगों ने हमें चिकन कब खिलाया है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले नहीं खिलाया तो अभी हमें चिकन खाना है और मुझे तो चिकन के पराठे खाने हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी चिकन के पराठे खाने हैं। मुझे तो वहाँ पर चिकन के पराठे बहुत अच्छे लगे थे।
उसके बाद बच्चे जिद करते हैं, लेकिन तब प्रीति उन्हें समझाती है। बेटा अभी तुम वहाँ पर चिकन के पराठे खाकर आए तो हो, तुम कुछ दिन रुको, हम कुछ दिनों बाद तुम्हारे लिए चिकन के पराठे बना देंगे। तब तो बच्चों को यूं तसल्ली देकर बात को बदल दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पवन और रोहन अपने काम पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। रोहन मुर्गी फार्म में मुर्गी का ध्यान रखने का काम करता था। वो पहले उन्हें दाना डालता है। चलो तुम सब जल्दी से अपना दाना पानी खाकर खत्म कर दो, चलो चलो, उसके बाद तुम सबको मैं थोड़ी देर के लिए पिंजरे में बंद कर दूंगा। चलो भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब रोहन ने मुर्गियों को दाना तो डाल दिया था और वो खाना खाने में भी थोड़ा समय लगा रही थी, और रोहन बहुत थक गया था, तो वो थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में बैठकर एक झपकी लेता है। लेकिन तभी एक मुर्गी फार्म से बाहर निकलकर रोड की तरफ जा रही थी। तभी वहां पर फार्म हाउस का मालिक आकर ऐसा देख लेता है और उस मुर्गी को उठाकर वापस खेत में लाता है। खेत में मुर्गी लाने के बाद वो देखता है कि रोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर सो रहा है, जिस पर भड़कते हुए वो कहता है, हे, तुम यहाँ पर सोने आते हो हैं? वो तेज चिल्लाकर बोलता है कि रोहन की आंख खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठता है। क्या हुआ? होना क्या है? तुम यहाँ पर काम पर सो रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ क्या सोने के पैसे देता हूँ? अगर तुम्हें अपना काम ठीक से नहीं करना तो फिर तुम काम छोड़ सकते हो। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बैठा था, कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आज तो छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे से अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, काम से तुरंत निकाल दूंगा। वहीं दूसरी तरफ पवन भी मेहनत मजदूरी का काम कर रहा था और सिर पर वो बहुत सारी ईंट उठाकर लेकर जा रहा था। गलती से उसके सिर से एक ईंट गिर जाती है और ये सब वहां का ठेकेदार देख लेता है और आकर पवन को खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे क्या तुमने एक भी काम ठीक से नहीं होता है? जरा अपना काम ठीक से करो, वरना तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैसे काट लूंगा। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। दोनों को ही एक तो अपने काम पर इतनी मेहनत करनी पड़ती थी और ऊपर से छोटी छोटी चीजों के लिए डांट भी सुननी पड़ती थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बच्चों ने भी चिकन पराठे खाने की जिद पकड़ ली थी। हमें आज चिकन के पराठे खाने हैं, हमें नहीं पता। हाँ, इतने दिनों से आप कह रहे हो कि आप हमारे लिए बाद में बनाओगी, लेकिन कब बनाओगी? हमने आज तक कुछ भी अच्छा नहीं खाया है। आप हमेशा हमारे लिए बस यही दाल चावल रोटी दे देती हो। हाँ बिल्कुल, स्कूल में भी बच्चे अलग अलग तरह के पराठे लेकर आते हैं और हमें कि बस सादे पराठे लेकर जाते हैं। हमें भी चिकन के पराठे खाने हैं। इन दोनों ने सिर्फ एक बात की रट लगाकर हमें परेशान कर रखा है। देखो बच्चों, चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है ना हमारे घर पर हालात कैसे चल रहे हैं। अभी हम तुम्हें चिकन के पराठे बनाकर नहीं खिला सकते, इसलिए हर बार इस तरह की जिद करना छोड़ दो। नेहा बच्चों को थोड़ा डांट देती और दोनों मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। तब शांति साड़ी के पल्लू से 20 रुपए निकालती है और बच्चों को कहती है, चलो बच्चों, हम तीनों चलकर आइसक्रीम खाते हैं। शांति बच्चों को बहलाने के लिए ऐसा कहती है और बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए वहां से ले जाती है। थोड़ी दूर पर बाजार में जाने के बाद उसे एक आइसक्रीम वाला मिलता है। भैया 2 10 वाली आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाला दोनों बच्चों को एक एक आइसक्रीम दे देता है और शांति उसे पैसे दे देती है। आइसक्रीम लेने के बाद जब सब थोड़ा आगे जाते हैं तब उन्हें वहां पर एक ओपन फूड स्टोर मिलता है जहां पर चिकन बन रहा था। चिकन की खुशबू से तीनों सम्मोहित हो जाते हैं और वहां पर खड़े होकर दूसरे लोगों को चिकन खाते हुए देखकर उन तीनों के मुंह से पानी आने लगता है। एक जमाना था जब हम भी चिकन खाते थे और अब देखो जरा सिर्फ देखकर काम चलाना पड़ रहा है। दादी, आप हमें चिकन दिला दो, फिर हम घर जाकर इसके पराठे बना लेंगे। बेटा माफ करना, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए चिकन नहीं खरीद सकती। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों बच्चे आइसक्रीम खाते हुए घर आ जाते हैं और वहीं पड़ोस में शीला अपने बच्चों के लिए चिकन घर पर ला रही थी और शांति को देखकर हंसते हुए कहती है, तुम अपने पोता पोती को कितनी सस्ती आइसक्रीम खिला रही हो। कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया करो। अरे हाँ, तुम कैसे खिलाओगी? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। पैसों का इतना घमंड करना ठीक नहीं है। हम जैसा भी खा रहे हैं अपने घर का खा रहे हैं। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारे बेटे की तरह हम किसी का हक नहीं खाते। इतना कहकर शांति बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है और वहीं शीला का भी मुंह बन जाता है। तब शीला चिकन लेकर अपने घर के सदस्यों के साथ बाहर आंगन में बैठकर सभी के साथ बड़े मजे से खा रही थी। उन सभी को चिकन खाता देखकर चिंटू और पिंकी के मुंह में पानी आ रहा था। शीला उन्हें जानबूझकर और ज्यादा चढ़ा रही थी। हमें कब चिकन खाने को मिलेगा? मुझे तो चिकन के पराठे बहुत स्वादिष्ट लगे थे। शाम को जब पवन और रोहन दोनों काम से थककर घर वापस आते हैं तब चिंटू और पिंकी उन्हें भी चिकन के पराठे खाने की जिद करते हैं। पापा, हमारे लिए चिकन के पराठे ला दो ना।
बेटा तुम चिंता मत करो, हम जल्दी तुम्हारे लिए चिकन के पराठे लाएंगे। अभी तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। हाँ, सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन शांति का तो मुंह बना हुआ था, इसलिए वो फिर से ताना कसती है। अरे हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है कि अब हम चिकन खा पाएंगे। पहले की तो बात ही अलग थी, पहले तो बस पूछो मत, सब कितना अच्छा था। शांति अक्सर ताना कसती तो प्रीति और नेहा इस बात को घुमाने की कोशिश करती। कोई बात नहीं मम्मी जी, सब दिन एक जैसे नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, अभी भी सब ठीक चल रहा है। दोनों बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत का फल जरूर मिलता है। तुम दोनों ही देखो इनकी मेहनत का फल। ताना सुनकर रोहन और पवन का मुंह बन जाता है, लेकिन दोनों बेचारे कुछ नहीं कहते और बेइज्जती का घूंट पीते हुए चुपचाप खाना खाते हैं। यूं ही दिन गुजर रहे थे और एक दिन रजत मोनू को छोड़ने आता है। देखो बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी शरारत नहीं करनी है, वरना अच्छा नहीं होगा। जीजा जी आप चिंता मत कीजिए, मोनू यहाँ पर सही रहेगा। रजत मोनू को वहां पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब प्रीति और नेहा। दीदी हमें मोनू के लिए खाने में कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहिए। आपकी दीदी ने वहां पर चिंटू और पिंकी का कितना ध्यान रखा था। मैंने 2 पैसे जोड़े थे, इसमें हम मोनू के लिए कुछ खाने को ले आएंगे। दोनों बाजार जाते हैं और मोनू के लिए गोलगप्पे और समोसे पैक करवाती हैं। हम बच्चों के लिए आइसक्रीम भी ले लेंगे, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चों की छोटी सी पार्टी होगी तो उन्हें भी खाकर अच्छा लगेगा। दुकानदार से गोलगप्पे और समोसे लेकर उसे पैसे देने के बाद वहां से चली जाती हैं और थोड़ी दूरी से आइसक्रीम भी ले लेती हैं। आइसक्रीम लेने के बाद दोनों सीधा घर आती हैं और सभी बच्चों को खाना खिलाती हैं। हाँ, गोलगप्पे, समोसे और आइसक्रीम तीनों मेरे बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है, चलो खाते हैं। तीनों बच्चे बड़े मजे से गोलगप्पे, आइसक्रीम और समोसे खा रहे थे। बच्चों को इस तरह खुश देखकर प्रीति और नेहा को भी खुशी होती है। लेकिन अगले दिन सुबह फिर से चिंटू और पिंकी की तो वही जिद शुरू हो जाती है। मोनू तुम्हें भी चिकन के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं ना, तुम्हारे तो फेवरेट है ना। हाँ बिल्कुल मेरे फेवरेट है। तो देखो मम्मी, मोनू को भी चिकन के पराठे पसंद है, तो आपको उसके लिए तो चिकन के पराठे बनाने चाहिए। हम वहाँ गए थे तो इसने भी हमें खिलाए थे। अब ये बात सुनने के बाद प्रीति और नेहा के पास कोई जवाब नहीं था और दोनों का मुंह उतर जाता है। दोनों सोच ही रही थी कि तभी वहां पर रजत आ जाता है। जीजा जी आप? हाँ, मैं मोनू को लेने आया था। लेकिन बस एक दिन के लिए, अभी तो और दिन रुक जाता मोनू। अभी उसके स्कूल की छुट्टी नहीं है, तो इसलिए एक दिन के लिए ही हमने भेजा था इसे। जब स्कूल की छुट्टी होगी तो आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रोहन और पवन भी एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम कर रहे थे। दोनों दिन में अपना काम खत्म करके शाम को एक ढाबे के बर्तन मांज रहे थे। इतने दिनों तक काम करने के बाद शायद हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। हाँ भैया। अब दोनों एक्स्ट्रा काम करते हैं और उसके बाद उन्हें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जिसके बाद रोहन अगले दिन अपने मुर्गी फार्म से मुर्गी खरीद लेता है और सारा मिर्च मसाला लेकर घर जाता है। देखो बच्चों, मैं तुम सबके लिए चिकन लेकर आया हूं और आज हम चिकन के पराठे खाएंगे। ये सब सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और प्रीति और नेहा भी खुशी खुशी अब चिकन के पराठे बनाना शुरू करती हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बर्तन में गेहूं का आटा लिया, उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा तेल डालकर गुनगुने पानी से नरम आटा गूंथ रही थी और नेहा प्याज, मिर्च, मसाले काट रही थी। शांति कहती है, चलो आज तो चिकन खाने को मिलेगा। आटे को कुछ देर ढककर रख दिया गया। फिर नेहा ने कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम किया और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लिया। उसके बाद उसने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और कुछ सेकंड्स तक चलाया। अब उसमें उबला और बारीक कटा हुआ चिकन डाल दिया और साथ में नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अच्छे से भून लिया, जिससे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिल जाएं और पराठे की भराई तैयार हो जाए। अब प्रीति ने आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाई, उन्हें हल्का सा बेलकर बीच में चिकन का मसाला रखा और चारों तरफ से बंद करके दोबारा धीरे धीरे बेल दिया ताकि भराई बाहर न निकले। इसके बाद उसने तवे को गर्म किया और उस पर पराठा डाल दिया। जब पराठा नीचे से सिकने लगा तो उसे पलटकर ऊपर से थोड़ा घी लगाया और दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लिया। इसी तरह एक एक करके उन्होंने सारे चिकन के पराठे तैयार कर लिए। अब सभी साथ में चिकन के पराठे खाने बैठ जाते हैं। आपने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट चिकन के पराठे बनाए हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी चिकन के पराठे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन के पराठे बनाए हैं। हाँ वाकई चिकन के पराठों में तो बहुत ही स्वाद है। सब खुश होकर चिकन के पराठे खा लेते हैं और तभी रमेश कहता है, अरे भाई, कितने दिनों बाद जाकर चिकन के पराठे खाना नसीब हुआ है। अगर किस्मत फूटी नहीं होती तो हर रोज खा सकते थे, अगर किसी ने इतनी लापरवाही नहीं की होती तो। अब हर रोज शांति के ताने सुन सुनकर रोहन और पवन बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए अब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, हम घर वालों के लिए जितना कर रहे हैं फिर भी आप लोगों को कम लग रहा है।
हाँ ऐसा ही है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। रात को ही गुस्से में दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। देर रात जब सब सो जाते हैं तब दोनों घर वापस आते हैं। आप दोनों इतना परेशान मत होइए। कैसे ना हो, मम्मी पापा का हमेशा बस ताने देने का ही काम रह गया है। एक तो हम यहाँ गांव में फंसे हैं, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास एक आइडिया है। प्रीति सारा आइडिया देती है और उसके बाद पवन और रोहन बैग पैक करके वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शाम तक भी जब दोनों घर वापस नहीं आते तब शांति पूछती है तो प्रीति कहती है, मम्मी जी दोनों शहर गए हैं, दोनों कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हमारे घर के हालात को देखकर मैंने और नेहा ने भी सोचा है कि हम दोनों भी कहीं काम करेंगे। इस बात पर शांति भड़क जाती है। तुम उन दोनों के ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि दोनों काम करने जाएंगे और तुम यहाँ पर काम क्यों करोगी? यहाँ रहकर भी तो पहले की तरह काम कर सकते थे। वो नहीं मम्मी जी, अब दोनों को फिर से कुछ अच्छा करना है, इसलिए तो उन्हें शहर तो जाना होगा ना। तुम्हें तो पता है कि उन्होंने पहले क्या किया था। अरे नालायक हो, तुम दोनों हर रोज इस तरह पी कर आ जाते हो। जरा कोई शर्म तो करो, बहू और बच्चों के बारे में तो सोचा करो। और अब तो तुम जुआ भी खेलने लगे, शर्म करो। शांति के कहने पर पवन और रोहन नशे में जवाब देते हैं, अरे मम्मी क्या चिंता करते हो, बहुत पैसा है तो बाकी चीजों के बारे में क्या सोचना। हाँ बिल्कुल, इतना पैसा है तो अपने शौक तो पूरे करना ही चाहिए ना। अरे शर्म करो, ऐसे शौक पूरे करने से कुछ नहीं होगा। जरा घर की तरफ ध्यान दो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। रोहन और पवन का पहले बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन दोनों नशे और जुआ खेलने में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें और कुछ होश नहीं था। शांति और रमेश ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और उनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जुए में वो सब कुछ हार गया और रातों रात सब रोड पर आ गए और अब उन्हें शहर से बाहर उठाकर गांव की तरफ जाना पड़ा। देखा, तुम दोनों की वजह से क्या हो गया। अब हमें सब छोड़कर पता नहीं कहाँ जाकर बसना होगा। अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पवन और रोहन बस शर्मिंदा थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मम्मी जी, हमें पूरा यकीन है कि वो कुछ अच्छा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब एक तरफ प्रीति और नेहा को दूसरे के घर में काम करना पड़ रहा था, घर खर्च भी उन्हें चलाना पड़ रहा था, और शहर में पवन और रोहन जहां रह रहे थे उनके खर्चे के लिए भी उन्हें पैसे भेजने पड़ रहे थे। दोनों काम करके थक कर रात को घर वापस आती हैं तो पूरा दिन कितनी मेहनत करती हो, लेकिन उन दोनों का अभी तक अता पता नहीं है। पता नहीं काम के नाम पर वहां पर फिर से अय्याशी न कर रहे हो। उन्हें पैसे भेजना छोड़ो, अपने आप वापस आएंगे। नहीं मम्मी जी, मुझे यकीन है कि इस बार कुछ अच्छा होगा। शांति के समझाने के बाद भी प्रीति और नेहा नहीं मान रही थी। उन्हें इस बार अपने पतियों पर पूरा भरोसा था और बिल्कुल ऐसा ही होता भी है। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से रोहन और पवन कोट पैंट पहने गाड़ी से उतरते हैं। ये सब देखकर अड़ोसी पड़ोसी भी हैरान हो जाते हैं। तब शीला भी वहां पर आती है। क्यों बेटा, किराए की गाड़ी लाकर शो ऑफ करने का इरादा है क्या? आंटी जी, हम आपके बेटे की तरह नहीं है। लीजिए ये अखबार पढ़िए, हमने बहुत कम समय में अपना एक बिजनेस खड़ा कर लिया है। न्यूज भी छपी है हमारे बारे में। हम यहाँ पर अपने परिवार को लेने आए हैं, अब आप हमें सिर्फ टीवी पर ही देखना। शीला न्यूज़पेपर लेती और आर्टिकल पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसमें दोनों का इंटरव्यू था कि दोनों ने मेहनत करके खुद की फैक्ट्री खोली थी। शांति पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मम्मी, सामान पैक करके चलिए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं। सामान पैक करके सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और काफी देर के बाद वो शहर में एक अच्छे से घर में पहुंचते हैं। ये है अब से हमारा घर, हालांकि अभी छोटा है लेकिन खुद का है। कोई बात नहीं जी, अपना ही तो है, घर छोटा ही सही लेकिन हमें पसंद है। आप दोनों के विश्वास से ही सब हो पाया है। हम पर दोबारा भरोसा करने के लिए शुक्रिया। अच्छा चलिए अब सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हमने आप सबके लिए आज खास तौर पर चिकन के पराठे मंगवाए हैं। ये सब सुनकर सब खुश हो जाते हैं और बच्चे भी बड़े खुशी से चिकन के पराठे खाते हैं। अब हम इस घर में रहेंगे और हमेशा चिकन के पराठे खाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन तुम दोनों अब पहले जैसी गलती नहीं करोगे और हमें माफ करना, हमने तुम पर विश्वास नहीं किया। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। हमने यहाँ पहले अपनी पढ़ाई के बलबूते पर कंपनी में नौकरी की और पैसे बचाकर अपनी पुरानी जानकारी की मदद से दोबारा वही फैक्ट्री खोली है। इस बार हम कुछ भी बर्बाद नहीं होने देंगे। इस तरह से सब ठीक हो जाता है और अब सब चिकन के पराठे खाते हैं। उनकी जिंदगी भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी।